श्री वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीचैतन्यं मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम् आददानस्तिनं दन्तेरिदं जाचे पुनः पुनः श्रीरूपपदाम्भूयं धुलिशां जन्म जन्मनि। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री हरि गुरु वैष्णव के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम। हम लोग शिला रूप गोस्वामी प्रभु की महिमा श्रवण कर रहे हैं और शास्त्रों में बताया कि वेद वेदांत उपनिषद के सारों को श्रील रूप गोस्वामी पाद अपने ग्रंथों के माध्यम से प्रकाश किया। अगर गुरुदेव बोलते हैं अगर शास्त्रों को जानना है तो हमारे गोस्वामी ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ेगा। अगर तत्व जानना है तो जीव गोस्वामी पाद जी का ग्रंथ, सनातन गोस्वामी पाद जी का ग्रंथ को जानना है। अगर रस जानना है तो शिला रूप गोस्वामी पाद जी के ग्रंथों को पढ़ना पड़ेगा। Hare Krishna. So Maharaj is saying that our Gurudev used to say that if we want to know the Shastra, our Shastra, the Shastras, if we want to understand them, then one has to study the Granthas, the writings of our Goswamis. If you want to understand the Tattva, then you have to study Jiva Goswami and Sanatana Goswami. And then if you want to understand the Rasa Tattva, then one has to study Sri Rupa Goswami's literature. इसलिए शिला रूप गोस्वामी पाद उनकी लेखनी के द्वारा बहुत प्रकार के तत्वों को विश्लेषण किया। नाम तत्व, रस तत्व, कृष्ण तत्व, राधा तत्व, जितने अवतार हैं सारे अवतारों का तत्व पुंखानुपुंख उन्होंने लिखा। रूप गोस्वामी के द्वारा रचित कुछ ग्रंथ जैसे लघु भागवतामृत एक ग्रंथ है। इसमें अवतारों के युग अवतार, मनमंत्र अवतार, लीला अवतार, पुरुष अवतार, गुण अवतार, शक्तावेश अवतार, जितना अवतार है ना, इन अवतारों के बारे में उन्होंने एक अवतार दूसरे अवतार से कैसे लीला वैशिष्ट होता है और एक अवतार दूसरे अवतार से क्या उनकी लीला की पृथकता है, आस्वादन है, इस लघु भागवतामृत के द्वारा उन्होंने वर्णन किया। इसलिए हम लोगों को इन गोस्वामी लोगों का ग्रंथ अवश्य ही पढ़ना चाहिए। So Sri Rupa Goswami has written all the tattvas in his granthas. Radha Tattva, Dham Tattva, लीला तत्व, नाम तत्व। So he has written everything, and in his one of his grantha, लघु भागवतामृत, he has actually discussed all the incarnation of the Supreme, and also he is actually specified how each tattva or how each incarnation is different from the other, and what
what contribution or what has they established in that incarnation, and how they are different from the other. So he is actually given the gradation, just like we listen to the gradation of all the devotees by Gurudev. Similarly, in his Grantha, he has given the gradations of all the incarnations of the Supreme, and how they are related to each other, and how they are different and progressively. तो उन्होंने भक्ति को भक्ति रसामृत सिंधु में विभाजन किया, रसों का उत्कर्षता उज्ज्वल लीलमणि में किया, अवतारों का विभाजन लघु भागवतामृत में किया, विदग्ध माधव नाटक और कौन सा ललित माधव नाटक, ये दोनों को उन्होंने दो अलग अलग पूर्व लीला और ब्रज लीला दोनों का वर्णन किया। ये कथा जानते हैं, जो दोनों नाटक एक ही करना चाहते थे पहले, लेकिन जैसे सत्यभामापुर आए तो सत्यभामा देवी ने स्वप्न में कहा कि पूर्व लीला यानी द्वारका लीला और ब्रज लीला दोनों एकत्र वर्णन ना करो, ब्रज लीला ब्रज में रहने दो, ब्रज भाव ब्रज में रहने दो। इसलिए तब उसके बाद उन्होंने विदग्ध माधव नाटक और ललित माधव नाटक, ये दोनों नाटक। So he wrote Grantha to define different states of bhakti, and then also the different भक्ति रसामृत सिंधु, yes, Bhakti Rasa Sindhu, and then उज्ज्वल लीलमणि, Ujjwal, yes, रसों का विस्तार, and all the different rasas, then अवतारों का विभाजन, all the avatars division, लघु भागवतामृत, in Laghu Bhagavatamrita, then पूर्व लीला in और ब्रज लीला, two plays. विदग्ध माधव नाटक, ललित माधव नाटक। हाँ, And while he was going to write both of them as one play, but on his way to Jagannath Puri, he came to सत्यभामा ग्राम, Satyabhama Gram, means a village, and over there he had a vision of Satyabhama at night, and then she told him that don't mix the two plays together, because do not mix Braj Leela with Dwarka Leela, have them separate. So he then went ahead to meet Mahaprabhu, and Mahaprabhu of course told him the same. Then it reconfirmed, so that he wrote the two different plays. उन्होंने और एक ग्रंथ लिखा निकुंज रहस्य स्तव, निकुंज रहस्य स्तव, Another book that he wrote. निवृत्ति निकुंज की लीलाओं की सुंदर वर्णन हुआ, अंदर की लीला का निकुंज लीला रहस्य So स्तव। all the Nikunja Leela, all the confidential pastimes of the Braj is discussed in this Leela, this Grantha. उन्होंने आदो श्रद्धा से लेकर के मादनाक को महाभाव तक जितना स्टेज हो सकते हैं सब स्टेजों से साधक के लिए उन्होंने लिखा। So right from the beginning stage to the state of Bhav, and all different stages that one श्रद्धा से लेकर के go, आप from Shraddha to Bhav, that one has to go through. He has written each and every step in detail. एक साधक कामी क्रोधी लोभी भोगी, एक साधक के क्या करना चाहिए और एक सिद्ध पुरुष को कैसे भजन में उनका रस आता है, ये भी लिखा। So he has also written that an ordinary person who is surrounded by lust, anger, and greed, how he is to do started bhajan and right up to the top level, and how a person in bhav has to do bhajan and how he has to behave. बद्ध जीव कामी क्रोधी के लिए जिसके अंदर काम है क्रोध है, अगर आपको क्रोध आता है बोलो। For the Balajiva who is kami krodhi, means who has got anger in him, and if you do feel anger, अगर कोई गाली देता है तो अपमान बोध होता है आपको, if somebody is swearing at you, do you feel offended? झगड़ा करने लगते हैं आप, Do you fight back? बुरा लगता है आपको, Do you feel offended? And
devalued or something. तो आप फिर इस ग्रंथ का अध्ययन करो। वाच वेगम मनुष्य क्रोध वेगम जीवा वेग उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान जो विषय धीर सर्वपिमाम शिष्या। तो उनके लिए रूप गोस्वामी पाद ने ये स्टेज बताया। So for those devotees, Rupa Goswami has given this stage, Vacha Vegam. अपना अधिकार बता जी, कौन कितना पानी में है वो आपने ग्रंथ में बताया। So he has actually defined every person, whatever state you are in your journey, you should be able to identify and relate to that place. So just like this first slope of this Amrita relates to the person who is right at the beginning stage, where he has to start. और ऐसे सेवकों को नाम के द्वारा नाम में रुचि होना चाहिए। ऐसे नाम के सर्वश्रेष्ठ महिमा गा करके उन्होंने नाम तत्व का भी प्रकाश किया। So to all these devotees, right from the beginning, that one should have attachment to the name. भगवत नाम, Bhagavad Naam, one should have attachment. So this instruction is given right from the beginning, and to how that one should have attraction to this name and how one should progress only through the attachment of this name. श्रीमद् भागवतम में नाम की महिमा है, लेकिन उससे भी बढ़कर के नाम की महिमा उन्होंने लिखा। भागवतम में नाम की महिमा क्या है? सांकेतम पारिहास्यम स्तवम हेलनमेव वा वैकुंठ नामक ग्रहणम अशेष गहरम विदु। श्रीमद् भागवत षष्ठ स्कंद अजामिल चरित्र में नाम की महिमा बताया है। So in Srimad Bhagavatam, during the Katha of Ajamil, the importance of name has been given, and as Maharaj has recited the sloka, but Goswamis have elaborated even more, and they have given us even more importance. भागवतम में शुरू में, मध्य में और अंत में नाम संकीर्तन की महिमा गाई। So in Bhagavatam, it's right from the beginning, and also in the middle, and also at the end, the Naam Sankirtan's importance is given. नाम संकीर्तनम जस्रः सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख शमनः तम नमामि हरिम परम। ये महिमा गाया, लेकिन रूप गोस्वामी पाद सब शास्त्र से हट करके उन्हें नाम की महिमा गाया। So this Bhagavatam has given this sloka, has given the importance of name, but Rupa Goswami has gone a step further and given the importance of this name. महाप्रभु सुन करके प्रसन्न हो गए। So when Mahaprabhu had this sloka by Rupa Goswami, as the importance of Naam, then he became very pleased. और हरिदास ठाकुर ये नाम की महिमा सुन करके दोनों भुजा उठा करके नृत्य करने लग गए। And Haridas Thakur was present there, and when he had this sloka, he raised his two hands and he started dancing. तुंडे तांड विनिमृति तुंडावली लब्धे कर्ण कड़क कड़म मिनि घटायते कर्णे बुधे बस प्रियाम चेत हाँ न जान हाँ अमृत इति कृष्णन वर्णद्वयी। ये श्लोक है, चार लाइन का। So this sloka of 4 lines that he wrote, Sri Rupa Goswami. तो ये नाम की महिमा बता रहे हैं। तुंडे तांडविनीम वितिनते तुंडावली लब्धये। बता रहा हूँ। Goswami is glorifying the name, Naam. कहते हैं भगवान के नाम में इतना स्वाद है। एक बार ये तुंडे तुंडावली लब्ध है, मुंह में जो जीवा है, जीवा के ऊपर ये कृष्ण की वर्णद्वयी, ये 2 अक्षर नृत्य करते हैं। तो जब नृत्य करते हैं तो नाम को लेने वाला उसको इतना स्वाद लगता है कि वो कहता प्रभु मेरे को केवल एक ही मुख दिया। तुंडावली लब्ध है, तुंड का मतलब होता क्या? मुख। एक ही मुख से हम आपका नाम गा करके मेरा मन नहीं लग रहा है, मेरे को हजारों मुख दे दो। So in this glorification of name, the first
line is saying Tundavali. Ah. He's praying to the Lord that, oh Lord, you have given me one mouth to sing your glories, your name. Why have given you one mouth? Why haven't you given me thousands of mouths so I could sing your glories? और दोनों कानों से आपका नाम लेकर के मेरा मन नहीं भर रहा है, करना वृद्धिव्यम, और वो खर्व कान मेरे को दो. So he's describing Karna means our ears. By listening to these names from my 2 ears, it's not enough. I'm not satisfied. Give me thousands of years so that I could listen to these names. तो नाम में इतना रस है कि ये गोस्वामी लोग नाम लेकर के स्वयं विधाता को भी कह रहे हैं, जैसे ब्रज की गोपियों ने कहा, अटति जद भवान नन्निकाननम त्रुटि जुगायते त्वम पर्शनम पश्यताम कुटिल कुंतलते मुखंचते जडो दीक्षताम पक्ष कृदृशाम. ब्रह्मा जी को सृष्टि करना नहीं आता है, भगवान के इतने सुंदर स्वरूप को देखने के लिए 2 आंख दिए और 2 आंखों में पल के गिरने का व्यवधान, इसलिए ब्रह्मा जी को सृष्टि नहीं करना आता है और ज्यादा आंख देना चाहिए. So in this sloka, as Guru Goswami is describing that I need thousands of mouths and thousands of ears to listen to your glories, to speak your glories, and also to listen to your glories. Similarly, the gopis are also saying that, oh Creator, oh Brahmaji, oh Creator, you don't know how to create. You have just given me 2 eyes to look at this beautiful form of Krishna. You should have given me thousands of eyes so I could relish the looks of Krishna. And on top of just only 2 eyes, you have also given me these eyelids, which keep coming down, and which is disturbing my vision of Krishna. How foolish your creation is. अटति जद भवान नन्नी कान तुटी जुगे तम अपर्शताम कुटिल कुंतल ते मुखंचते जडौ दीक्षताम पक्ष कृदिशाम. हे ब्रह्मा, तुम जड़ मति जड़ बुद्धि, तुम्हारा जन्म जड़ से हुआ है. जड़ मतलब चेतनहीन, it is not alive. फ्लावर से हुआ ना, फूल से हुआ. Because you are born from a lotus flower. That's why you are jad buddhi. You don't know how. सृष्टि करना नहीं आता है. You don't know how to create it. भगवान का इतना सुंदर स्वरूप है और देखने के लिए 2 आंख दिया तुमने. भगवान has got such a beautiful form, and but to see him you have only given 2 eyes. किसने तुमको सृष्टि करना सिखाया? Who taught you how to do सृष्टि? अगर आपकी बार हमारे लोगों का जन्म देना है तो हमें इंसान बना के जन्म नहीं देना. So the next time if you have to give us birth, don't make us humans. तो क्या बनना चाहती हैं हम? So what do I want to become? वृंदावन में जो जमुना जी है, उन जमुना जी में हम मछली बन के जन्म लेना चाहती हैं. So in Vrindavan, when there are fish in the river, we want to become the fish in the river. क्यों फिश क्यों बनना चाहते हैं? Why do you want to become the fish? इसलिए कि अपांग दृष्टि, मछली के आंखों में पलके नहीं होते हैं, जब प्यारे आएंगे तो टक टक ही लगा के हम देखेंगे. अपांग दृष्टि. So because the fish don't have eyelids, so when they are watching, आंखों के पलके नहीं होते हैं. they are just watch with one glance, and when Thakur ji will come near Jamna ji, we will be able to watch him and relish his form without blinking. तो इस प्रकार से भगवान का इतना सुंदर स्वरूप है. श्रील रूप गोस्वामी पाद बता रहे कि उनका नाम रूप गुण लीला इतने रस है. मधुराधिपते अखिलम मधुरम, इतना रस है कि ये नाम एक बार हमारे हृदय में चले जाते हैं. चेत प्रांगण संगिनी सर्व इंद्रियानाम कीति, ये इंद्रियों की जड़ता खत्म कर देते हैं. इंद्रियों में जो भोग करने की वृत्ति है ना, ये अगर नाम आ गया तो भोग करने की वृत्ति नहीं रहेगी. So Rupa Goswami is further saying that how beautiful this name is, that once we start relishing this name, the power of the name will stop our senses
from asking for sense gratification. So once we have started taking this name, the name when it enters our heart, the senses will be controlled. Our senses will not seek to be fulfilled with mundane things. हरिदास ठाकुर जी के पास लक्ष्य हीरा आई, लेकिन हरिदास ठाकुर नाम में इतना डूब गए, नाम का रस आस्वादन करने में कि लक्ष्य हीरा को अपने पास घिसने तक नहीं दिया। उसको वहां से कहा तुम जाओ, मैं अपना नाम जप कर रहा हूँ। So the power of name is such that when Haridas Thakur was taking Naam, he was taking the names, and then the prostitute Laksahira came and was sitting in front of him. But Haridas Thakur was so much engrossed in the name that he even didn't arouse any feeling or didn't have any senses to acknowledge her presence, and he kept on chanting. इसलिए रूप गोस्वामी पाद बता रहे हैं, प्रभु कृष्णेति वर्णदयी, ये 2 अक्षर कृष्ण नाम, इसमें किभृति अमृति, ना जाने कितना इसमें रस है। So Rupa Goswami is saying that these 2 names, Krishna, the 2 अक्षर, Krishna has got so much ras in it. क्या बोला? कितना रस है? हाँ, कितने रस है कि कृष्णेति वर्णद्वयी किभृति अमृति, इतने मतलब कितने रस है कि ये दोनों हमारे अंदर आके, मतलब इसमें इतना रस है, इसको जितना पियो उतना ही कम है। So he is describing that there is so much rust in this name that doesn't matter how much you drink it, it's never enough. इसका कोई आज तक था नहीं पाया, इसका अंक नहीं पाया। Nobody has found the depth of this नाम रस। तो ये नाम तत्व बताया। नाम तत्व के ऊपर क्या है? भक्ति तत्व। Then he told about this नाम तत्व, and then about this is भक्ति तत्व। फिर उसके बाद आपका रस तत्व बताया। Then he told about the रस तत्व। और रस तत्व में और निगूढ़ रस, In रस तत्व the most confidential रस, निकुंज रहस्य स्तत्रम, the most confidential लीलास of निकुंज, ये भी बताया। और इसके बाद उन्होंने राधा कृष्ण गणेश देश दीपिका ये भी लिखा। Then after that he wrote राधा कृष्ण। कौन ब्रज परिकर में जो परिकर, वो महाप्रभु के परिकर में कौन हो, मतलब ब्रज परिवार में जो थे महाप्रभु लीला के परिकर में वो क्या बना, ये भी निर्देश किया उन्होंने। Then he also revealed that who were in the Braj Leela in the parikars, and what forms that they take in Mahaprabhu's Leela. उन्होंने मथुरा का महात्मा लिखा। Then he wrote about Mathura's importance. पद्मावली, Padmavali, स्तवावली, स्तवमाला, he wrote all this. स्तवमाला, Stavamala. हाँ, पद्मावली, स्तवमाला, और उन्होंने उद्धव संदेश, Uddhav Sandesh he wrote. संदेश मतलब उद्धव संदेश ग्रंथ है। हाँ, हंसदूत Hansadut. ग्रंथ का नाम है। दान के लिए कौमुदी, So this is all the granthas he has written. कृष्ण जन्म तिथि विधि, कृष्ण का जन्म तिथि, कृष्ण का जन्म कब हुआ, कैसे हुआ, उसका विधि, ये भी उन्होंने लिखा। Describing how Krishna was born in और what time. प्रयुक्तखत मंजरी भाव एक ग्रंथ के माध्यम से लिखा। मंजरियों का क्या भाव है। Then in this grantha he has written the bhavs of all the manjaris. नाटक चंद्रिका, चमत्कार चंद्रिका, प्रेम संपुट, So all these- कितने ग्रंथ उन्होंने, ये सारे रसमय लीलामय ग्रंथ उन्होंने लिखा। So all these granthas he has written, these are all rasmay granthas. हाँ, और एक ग्रंथ लिखा श्री रूप गोस्वामी पाद जी के द्वारा विरचित उत्कलिका वल्लरी। And another one that Maharaj is holding is Utkalika Vallari. हाँ, ये विरह दशा, उत्कंठामयी विरह दशा, This is the showing the हाँ, सुत्रिव्य, Sutrivya, हाँ,
उत्कंठामयी Utkanta means लता, Utkanta is the longing, the ultimate longing, and the Lata means the kripa, which is divine. हाँ, तो उसी का हम लोग सुन रहे हैं। So we are listening to this. सुबह भी श्रवण किया। We have covered 5 slokas. हाँ, तो रूप गोस्वामी जी का भाव है, ये The mood of Rupa Goswami. उन्होंने सबसे पहले ये बताया कि ये जो लीला विरह, जो उत्कंठा, सुतीव्र उत्कंठामयी विरह, ये कहाँ हो रही है? ये वृंदावन की लीला है। So in this Granth it is describing that this longing, the ultimate longing, where this is taking place is in Vrindavan. ना नंदोगांव में, ना बरसाने में। Not in Nandagaon or Barsana either. देखो यहाँ 4 ग्राम है, वृंदावन, नंदोगांव, बरसाना और गोवर्धन। So these ठीक are the है। 4 villages. हाँ, तो इसमें से गोवर्धन की तलाटी में रसमयी निकुंज लीला होती है। गोवर्धन की तलाटी में कुंज है, प्रमोद मदन लीला कंदरे कंदरे थे बताया। गोवर्धन में ये निकुंज लीला है। So in these 4, the Govardhan also has Kunji Leelas, because in the प्रमोद मदन लीला, or a lot of leelas took place in the caves of Govardhan, where inside the Govardhan there were a lot of caves and a lot of kunjas were there. So a lot of leelas have taken place there. और वृंदावन में। And also in Vrindavan, there are the 2 places where all these leelas have taken place. वैसे ब्रज के जो ब्रज है, ब्रज के सर्वत्र महिमा है, लेकिन उनमें से जो लीला है राधा कुंड में, गोवर्धन में और वृंदावन में, ये जगह में कुंज लीला होती है। So although all the entire Braj Mandal is very dearmost, is very supreme, but out of those, these 3 places where Nikunja Leelas and very Rasmay Leelas took place is Radhakund in the Taliti of Govardhan and in Vrindavan. तो ऐसे राधा कृष्ण का मिलन भी संकेत गांव में होते हैं। संकेत में नंदोगांव बरसाने के बीच में संकेत, There is a Sanket Sanket Dham, which is in between Nandagaon and Barsana. जो Also Radha and Krishna also met there. जो राधा रानी को मिला था विश्वभानु महाराज जी को कहाँ पे? और तालाब में। तालाब में, तो तालाब में नहीं, जमुना जी में। जगह का नाम क्या है पूछो। Where was Radharani found by Vishwanath Maharaj? रावल, रावल में, रावल और नंदोगांव के बीच में संकेत धाम है। संकेत में वहां पहली बार गुरुदेव बोलते हैं, पहली बार, सबसे पहली बार वहां सखाओं के साथ कृष्ण जब गए और गोपियों के साथ जब राधा जी आई, तो ऐसे तो बोल नहीं सकते हैं, हर प्रकार के सखा हैं, 5 प्रकार के सखा, और इधर 5 प्रकार की सखी, प्रिय नर्म सखी, प्राण प्रिय सखी, परम पृष्ठ सखी आदि। तो कृष्ण वहां से संकेत करते थे, आज की वन में जाएंगे, खिलन वन में जाएंगे, माठ वन में जाएंगे, मधुवन में जाएंगे, लोहो वन में जाएंगे, कौन से वन में जाकर के मिलेंगे। तो वहां से संकेत किया था, इसलिए नाम पड़ गया संकेत वन। So this place, the Sanket गांव है कि वन है? संकेत नाम संकेत है, गांव है। गांव। So this place is known as Sanket गांव। संकेत गांव। This is in between Jawat नहीं। रावल Nandagaon and Raval के बीच में। It's in the middle. So this is from where Krishna used to give indication as to where we're going to meet. So because Krishna is always with his 5 different types of sakhas, and so Radharani is also with the 5 different types of sakhis. So it's normally not possible to indicate
indicate in front of everybody. Somehow the messages were passed from this place. So this is known as Sanket. Sanket means giving some sort of a sign. Oh yeah, coding signals. हाँ, गुरुदेव बोलते हैं जो बड़ा पीरम नटवर बपु करनयो करनिकारम, इस श्लोक में भी श्याम सुंदर राधा रानी को संकेत करते हैं। So even in this sloka, बड़ा पीरम नटवर बपु, Shyam Sundar is giving sanket to Radha Rani. हाँ, कैसे? कर्णयो कर्णिकारम, कर्णयो यहाँ द्विवचन, अकर्णी का एक वचन। कर्णेर फूल लगाते हैं, कान कितने हैं और फूल कितने हैं? एक है। तो दोनों कानों में एक फूल कैसे, और की फूल नहीं है? और भी तो फूल है, तो फिर एक फूल क्यों लगाते हैं? तो गुरुदेव का विचार देखो, कह रहे हैं कि इसलिए एक फूल लगाते हैं, कभी दाएं से बाएं, कभी बाएं से दाएं। यानी दाएं तरफ आज जाना है गाय चराने, तो क्या करेंगे? वो पहले से बाएं में रखेंगे, बाएं से निकाल के सबके सामने दाएं रखेंगे। किसी को पता नहीं चल रही है क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि फूल बदल रहे हैं, लेकिन फूल नहीं बदल रहे, दिशा बदल रहे हैं। So Maharaj is saying that Krishna used to have one flower, and it's one of his ears. करने फूल, Karna fool. This is a long yellow flower. And then when he meets Radharani and with his Sakhis, then he will indicate that which direction he's going to travel today by changing the direction of the flower, which ear it is. एक फ्लावर क्यों लगाया? दो फूल जैसे बोला ऐसे बोलो। Why he put one flower? Because he पेड़ में और फूल नहीं है? there were plenty flowers, but he only chose to keep only one, so that he could make indications through that flower. So whichever direction he is looking at, and then he will say whether from in front of everybody he moved the flower from one ear to the other ear, indicating that I'm gonna go left or I'm gonna go right today. That way there's indications. तो इस प्रकार से उन्होंने वृंदावन में जो रसमयी लीला, वृंदावन में विरह भाव, श्रील रूप गोस्वामी पाद वृंदावन का विरह इस उत्कलिका वल्लरी के द्वारा वर्णन किया है। और वृंदा देवी से प्रार्थना कर रहे हैं। आज सुबह हम लोगों ने श्रवण किया वृंदावन, वृंदा देवी का कितना महत्व है। वृंदा देवी की कृपा बिना हम वो राधा कृष्ण का विरह ग्रहण नहीं कर सकते। So in this Granth, Rupa Goswami is describing what is the importance of Vrinda Devi in Vrindavan and how important she is. And without the mercy of Vrinda Devi, it's not possible to enter Vrindavan Dham. And also to have this longing to enter Vrindavan Dham, we have to get the mercy of Sri Vrinda Devi. वृंदावन, वृंदा देवी भगवान का कितना प्रिय है, कितना प्रकार से वृंदा देवी भगवान की सेवा कर रहे हैं। वृंदा देवी भगवान का हर प्रकार से सेवा कर रही हैं, सखी के रूप में, लता के रूप में, फूलों के रूप में, मंजरी के रूप में, स्थान के रूप में, निभृत निकुंज में, बाहर में, अंदर में, सब जगह ये सेवा कर रही हैं। So Vrinda Devi is serving हर प्रकार से, हर प्रकार से। Vrinda Devi is serving Bhagwan in every way, inside the kunj, outside the kunj, through being a flower, through being manjari, and through being also a Sakhi, so and also a Sakhi of Radharani. On all different ways she is serving Krishna. चरणों में रह के, She is also in the foot of Krishna. कुंज बना करके, She लता, makes the kunj, she is in the lata, हाँ in the kunjas. हाँ, और मंजरी के रूप में माला में, Then she, as form of manjari, she is in the mala, one mala of Bhagwan. नैवेद्य में पूट करते हैं, नैवेद्य में देते Then हैं। also, when while offering bhoga, we need tulsi to put it in the offering. वृंदा सखी के रूप में, So in the form of Vrinda Sakhi, she is as a personalized form. हाँ,
तो हर प्रकार से वृंदा देवी का महात्मा यहाँ श्री रूप गोस्वामी पाद बता रहे हैं। So all different ways how Vrinda Devi is serving Krishna, Rupa Goswami is elaborating here in this book. इसलिए यहाँ बता रहे हैं और बता रहे वृंदा देवी बड़ी करुणामयी है, And this further saying that Vrinda Devi is very karunamay, बड़ी गुणवती है, very expert in all her fields. इनकी कृपा होने से बहुत जल्दी हमें वृंदावन में निवास मिलेगा। By if we get her mercy, we'll be able to reside in Vrindavan very quickly. हाँ, तो 4 नंबर श्लोक में बताया हृदय चिर वसदशा मंडलाम पादो गुणवती तव नाथौ नाथितम जंतुरेश सपदि भवद अनुज्ञा जाचते देवी वृंदे मही फिर करुणाद्रा दृष्टि मात्र प्रसिद्ध। So यानी fourth श्लोक, हाँ, ये तो मैं पहले कर रहा हूँ. हाँ कर लिया थोड़ा आगे से जाके। तो इसमें यहाँ बता रहे हैं तुम प्रसन्न होकर मुझ पर करुणा से स्निग्ध दृष्टिपात करो। यहाँ पे श्री रूप गोस्वामी पाद बता रहे हैं वृंदा देवी से कह रहे हैं आप मेरे ऊपर प्रसन्न होकर के करुणा से देखो। करुणा से मतलब दया भाव से। हम दया भाव क्यों करें कि हम पतित है, क्या पतित तो नहीं है, हम लोगों के लिए बता रहे हैं। So in this slok, Rupa Goswami is writing and pleading to Vrinda Devi that please have mercy on me and look at me with most merciful glance. और आगे चल करके उन्होंने कितने नंबर में, ये 5 नंबर में यहाँ पर अभी बताया भगवान के रूप के बारे में, भगवान का रूप। So in the 5th slok, he is describing the Sarup of Bhagavan. जब भगवान वृंदावन में होते हैं तो भगवान का स्वरूप का संपूर्ण रूप में विकास होता है। So when Bhagavan is in Vrindavan, Krishna is in Vrindavan, that's the only time that his form is fully displayed. His form is at most the best. अयोध्या में नहीं होता है, Not in Ayodhya, द्वारका में नहीं होता not है, in Dwarka, बैकुंठ में नहीं होता not है, in Vaikuntha, मथुरा में भी नहीं। not even in Mathura. वो संपूर्ण रूप से उनका सौंदर्य रसन उत्कर्ष थे कृष्णा। ये जो श्लोक है संपूर्ण रूप रस कहाँ, वृंदावन, वो भी कहाँ पे, वृंदावन में, वो भी माँ यशोदा के आगे नहीं, सखाओं के आगे नहीं, वो कहाँ पे, गोपियों में सर्वश्रेष्ठ वृषभानु नंदिनी राधा जी के सामने पूर्ण विकसित होता है। So his full form, his full attraction is only produced when he is in Vrindavan, but not everywhere in Vrindavan, not in front of Ma Yasoda, not in front of his sakhas, not in front of the other Vrindavan Vasis, but only when he is in front of Srimati Radharani, that his full gloss, his full form is released. तो अयोध्या में, वैकुंठ में, यहाँ कहीं भी नहीं बताया। हाँ, तो इसलिए वृंदावन की इतनी महिमा है। और कैसे वृंदावन में कृष्ण सुशोभित होते हैं उनकी स्वरूप के बारे में अब रूप गोस्वामी बता रहे हैं। So it is how beautiful this Vrindavan Dham is, and then now Sri Rupa Goswami is describing that what is his sarup that is seen in Vrindavan Dham. 5 नंबर श्लोक, In the 5th slok. ददतं वपुरा सकुंदलिम दलित इंदिवर वृंद बंधुराम कितकांचन कांति वंचनै स्फुरित चारु मरीचिंच चई। वृंदा देवी यहाँ भगवान से कह रहे हैं, रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं, हे कृष्णा, हे कृष्णा, तुम्हारी कांति, वृंदावन में आप जब होते हैं तब आपका शरीर का रंग कैसा होता है, प्रफुल्लित इंदिवरहा। देखो फूल जब कली के पहले अवस्था देखने में सुंदर है, और जब बड़े कली हो जाते हैं और भी सुंदर होते हैं, और जब बिल्कुल पंखुड़ियां खिल जाते हैं तब और ज्यादा सुंदर होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब ज्यादा खिल जाते हैं उसकी सुंदर सौरभ गंध चारों तरफ महकता है,
और उसी सुंदर सुगंध से आकर्षित होकर के भौरा आकर के बैठते हैं खिला हुआ फूल में। जब फूल खिला हुआ नहीं होते हैं, कली होते हैं, तब भौरा आके नहीं बैठता। So here, Rupa Goswami is describing that how is your form in Vrindavan. Your form in Vrindavan is like the flower, that when it is in a bud, a small bud, then it's nice, but it's not full. Then it opens up a little bit. So it's Kali. Kali means it's not fully blossomed. So that is also beautiful. But only when it is fully blossomed, and then its beauty is more, and the fragrance out of the flower comes out more, and then only the bee, the honey bee, or the bhaura, the bumblebee will come and sit on that flower. So this is how he described his form in Vrindavan. That when he is front of Srimati Radharani, then he is fully blossomed. तो कैसा उनका रूप बनता है उसी समय बता रहे हैं कि दलत इंदिवर वृंदा बंधुराम। मतलब दला मतलब होते हैं कि इंदिवरा नील कमलों की भांति। नील कमल कैसे कांति, उनकी कांति कैसे शरीर का प्रफुल्लित प्रफुल्लित पुष्पुटित, उसकी लालित्यता। So how is his form? He is describing that it's like the Neel Kamal. Like the Neel Kamal, the blue lotus. And how the blue lotus when it blooms, how beautiful it is, what his color is, but his color is even more glossy than the blue lotus. कह रहे नहीं, नील कमल जैसे नहीं, नील कमल से भी अधिक सुंदर। No, not just like Neel Kamal, but it's more beautiful than the Neel Kamal. There is no description as to the beauty of Krishna. It's just to compare something in this material world, it's compared with the blue lotus. क्योंकि हम इसलिए नील कमल का दृष्टांत दिया, हम लोग नील कमल को देखा, ठाकुर जी को नहीं देखा। Why we have example has been given about the Neel Kamal? Because we can only see Neel Kamal in this material world. We haven't seen Thakur ji, so there is no way we can describe how beautiful he is. ठाकुर जी राधा रानी बिल्वमंगल, राधा रानी का मुख किसके साथ बता रहे जयदेव गोस्वामी पाद? कहते हैं वो शशिमुखी या कैसे चंद्रमुखी। चंद्र जैसे उनका मुख है ऐसा है क्या? बोले नहीं, उपमा किसके साथ दी जाते हैं? श्रेष्ठ वस्तु के साथ उपमा दे रहे हैं। तो किसके उपमा दे रहे हैं? तो चंद्र से भी सुंदर है। गुरुदेव कह रहे हैं हम लोगों को समझाने के लिए हम लोग चंद्र को देखा, राधा रानी को नहीं देखा। अगर चंद्र को देखेंगे थोड़ा सा अनुभव कर सकते हैं ऐसा है राधा रानी का मुंह, लेकिन कहते नहीं, इससे भी बहुत सुंदर है। कौन बता रहा है? नीलमंगल। Bilamangal is describing the face of Radhaji. So how he is describing? He is saying that your face is like Chandramukhi, like the full moon, the effulgence of a full moon. But is it like full moon? No, it is much better than full moon. But we haven't seen anything more better, more beautiful. So we compare it with the most beautiful thing we know is the brightness of the full moon. That your face is like full moon. भागवतम में भी गोपी गीत में भी व्यास जी ने वर्णन किया कि कहते हैं कुटिल कुंतलम ते मुखम चते। कुटिल कुंतलम, ये प्यारे गोपियां कह रहे हैं आपके केस कैसे हैं? कुटिल मतलब टेढ़े मेढ़े, कुंतल मतलब केस टेढ़े मेढ़े। कैसे टेढ़े मेढ़े जानते हैं? टेढ़े मेढ़े मतलब बांका हुआ। बोले कैसे? बोले सांप की भांति। जैसे सांप के हाथ जब छोटे छोटे बच्चे होते ना, तो आपके केस कुटिल कुंतल ते मुखन चाहते, वो टेढ़े मेढ़े केस बार बार आपके मुंह पे आ जाते हैं। यानी आपके मुख कमल का मकरंद को, कमल के मकरंद रस को ये सांप सुधा पीना चाहते हैं, लेकिन टेढ़े मेढ़े सांप जैसे लग रहे, लेकिन सांप जैसे नहीं है। कुंतल ते मुखन चते, आपका भगवान के मुख को, कमल के रस को बताया, कहीं बताया भ्रमर बताया केस को, और कहीं बता रहे कभी
कहते सांप जैसे बाल जैसे लटकते हैं ना टेढ़े मेढ़े, तो ऐसा लगता है माने सांप के छोटे छोटे बच्चे ये अमृत पीने के लिए ये लटक रहा है, ऐसा वर्णन किया। लेकिन सांप जैसे नहीं है, उनका केस तो और भी सुंदर है। So here the example is given of Gopi when the gopis are singing that your lotus face is such, and then your curly hair that curls up and comes and covers the face. It's coming in front of your face. It's like the small snakes that are coming down and trying to cover your face. So the face is so beautiful, but there is nothing else to compare. That's why the poet is comparing it with the best thing that he knows. So it's not that. किसी कवि ने भ्रमर के साथ केस को बताया, काले भ्रमर। Some poets have compared it with Kamal. बाल को भ्रमर। Bumblebee, that's like bumblebee coming and covering the face of Krishna. And also over here is been described as the small baby snakes coming down and covering. But it's not like that, but that's the best description they could give. तो आपके जो कांति हैं ये नील कमल से भी अधिक मनोहर है, मन को मोहकने वाले, मन को चुराने वाले आपकी कांति। Your beautiful face is such that it's more beautiful than the Neel Kamal, and it's more attractive than the Neel Kamal. अब राधा जी के लिए बता रहे हैं, हे राधे तुम्हारी मनोहर कांति श्रेणी की शोभा कांचन की कांति को भी विनंदित करने वाली। कित कांचन कांति वंचनई, वंचनई मतलब स्फुरिता चारुम रिचि संचई, मतलब कह रहे हैं पहले भगवान का रूप बताया, अब राधा रानी का कांति कैसे, राधा रानी के शरीर की कांति। Krishna's form and Krishna's beauty. Now they are describing Radha's beauty and form. हाँ, बोले कांचन कृत कांचन कांति वंचई। कांचन मतलब स्वर्ण, सोने का रंग कितना उज्जवल कितना सुंदर है, मानो सोने का रंग राधा रानी की कांति के आगे तुच्छ, राधा रानी के सामने लेकर तो निंदित हो, वो शर्मा जाती है, इतना सुंदर। Radha's face is such that as if you are looking at molten gold. Molten gold is so beautiful, but that is nothing in front of the face of Radharani. जैसे कोई आदमी अपने विद्या का घमंड है, हम एमए किया, लेकिन उसके सामने जो एमए किया, बीए किया, पीएचडी किया, उसके सामने वो चुप हो जाएगा कि उससे ज्यादा डिग्री इसके पास है। तो कांचन देखने में सुंदर, किसी लड़की को देखने में बड़ा सुंदर है, लेकिन उससे भी और विश्व एकदम मिस वो आ गई, तो फिर उसके सामने क्या वो कुछ बोलेगी, उसके सामने निंदित हो जाते। बोले ऐसा कांचन देखने में तो सुंदर है सोना, लेकिन उसके सामने जब राधा रानी का शरीर का प्रकाश तब वो छोटे हो जाते हैं। जैसे जुगनुक रात को जलते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन दिन में उसको पता ही नहीं लगता वो किधर है। So here the comparison is the molten gold in front of the face of Radharani. Radharani is saying is comparing gold with Radharani, but Radharani's face is even more better. The example is given as if the fireflies. When we see fireflies at night, we see how beautiful. We can see the light. But when the sun comes out, it's nothing compared to the sun. So similarly, the light of the firefly against the sun is nothing, as if the beauty of the molten gold is nothing in front of Radharani. विद्या के बारे में बताओ, Vidya. जिसके बाद डिग्री कम है, जिसके बाद ज्यादा। Another example is given that somebody is very proud that I have done MA. But if somebody else walks in and says that he has a PhD, he has the masters in such and such subject, then his MA is regarded as nothing in front of the other one. किसी लड़की का देखने में सुंदर हो तो घमंड करते हैं, लेकिन उससे भी जब विश्व सुंदरी आ जाती है तब वो चुप हो जाती है। Girl is very beautiful and she is so proud, but if Miss World comes and stands in front, then her beauty will not be comparatively as good. तो ऐसे ही
कांचन देखने में सुंदर है, सारे धातुओं में कांचन देखने में सुंदर है, लेकिन राधा रानी के सामने वो तुच्छ है। So similarly, Kanchan is referred to as gold. Gold is beautiful in reference to all other metals, but in front of Radhaji is nothing. और 6 नंबर में बता रहे निश्चिताम घन चंचल लात इतर अनुकूल दुकूल रोचिषा मृगनाभिरुच सनाभिना मोहिताम मोहन पट्टवाससा। So the 6th sloka. अब बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? अब बता रहे हैं भगवान का पीताम्बर, भगवान जो पीताम्बर धारण किया है वो पीताम्बर कैसा है? So the 6th sloka is describing the Pitambar of Bhagavan. हे कृष्ण, तुम घनी विद्युत माला की कांति के समान उज्जवल पीताम्बर से सुशोभित हो रहे हो। वृंदा देवी बता रहे हैं, ये सुगोसाईपाद भगवान के जो पीताम्बर है उसकी महिमा बता रहे हैं। बोले घनी विद्युत माला की, जैसे बरसात के समय आकाश में विद्युत चमकती है, इतना सुंदर लाइट होते हैं। बोले भगवान का पीताम्बर, जो पीताम्बर पहने है, बोले वो विद्युत का रंग को भी तुच्छ करने वाले, उससे भी सुंदर भगवान के पीताम्बर का रंग, वो पीताम्बर धारण। So here the description is given of Krishna's Pitambar, the one that Krishna puts over his shoulders. The Pitambar is such beautiful that comparison is given to in the sky when the lightning strikes. How beautiful it looks that the lightning, when you see the lightning come through. So your Pitambar is like the lightning sky, in lightning in the sky. बरहा पीड़म नटवर बोपू कर्णय कर्णिकारम। पीताम्बर कौन से श्लोक में है? नवमिढ़ते अभ्र बपुषे तरितांबराय गुंजावताम सपरिपिच्छल सन्मुखाय पीताम्बराय। ब्रह्मा जी बता रहे ब्रह्मा स्तुति में, नवमिढ़ते अभ्र बपुषे तरितांबर। अभ्र बपुषे, अभ्र एक होते शुभ्र, एक होते अभ्र। शुभ्र मतलब सादा सफेद गोरा, और अभ्र मतलब काले। आपका शरीर का रंग कैसे? मेघ जैसा। और काले मेघ में विद्युत चमकती हैं और भी बड़ी सुशोभित हो जाते हैं। तो आपके शरीर का रंग कैसा है? श्यामला है। और पीताम्बर धारण किया, ऐसा लगता है काले बादलों में बिजली चमक रही है। So here the comparison is given that your color is like the dark rain cloud. And in that dark rain cloud, when the lightning strikes, when you see the lightning in the dark rain cloud, with that background, it looks so beautiful. Similarly, with your reflection of your color, dark complexion, and your pitambar being bright yellow, when it strikes, it's like the comparison is given that to the lightning strike in the raining cloud. ब्रह्मा जी बता। This is study of Brahmaji. तो यहाँ घन चंचलात इतर अनुकूले न दुकुलो रोचिषा। दुकुल मतलब पीताम्बर। ये श्याम सुंदर के पीताम्बर को बताया। अब बता रहे राधिका के, हे राधिके, तुम कस्तूरी की कांति के समान मनोहर कृष्ण वर्ण पटाम्बर से सुशोभित हो रही हो। मृग नाभि रुचा सनाभीना महिता मोहन पट्टवाससा। Now the description is given of Radharani. राधा रानी का वाससा मतलब पट्टाम्बर कैसा है? कहता है मृग नाभि रुच, नाभि कस्तूरी। नाभि कस्तूरी का रंग कैसा होता है? कैसा होता है नाभि कस्तूरी? Anybody know what's the color of मृग कस्तूरी, Navi Kasturi? मृग कस्तूरी। यहाँ बताया मृग नाभि Deer hai. रुच। Deer. हाँ, But what is the color? कलर, कलर कैसा है? रंग क्या होना? यहाँ बताया कृष्ण वर्ण। नील वसना गौरी रूपे गुणे धन्ना।
राधा रानी नील वर्ण धारण करते हैं, तो नील वर्ण कृष्ण वर्ण यहाँ बताया। कहता मृग नाभि रुचा सनाभि मोहिता मोहन पट्टवासा, देखो पट्टवासा। हाँ, उनकी साड़ी कैसी है? हाँ, यहाँ कृष्ण वर्ण बात, मृग नाभि रुचा। Name is blue. हाँ, ब्लू। Blue color. And the dupatta that she is putting on, दुपट्टा का कलर है नील वसना गौरी, दुपट्टा नहीं वसन जो पहनते हैं साड़ी, साड़ी है। दुपट्टा अलग है। चुनरी का रंग है लाल, अनुराग का चिन्ह, चुनरी लाल रंग। रेड कलर, the dress is blue color. हाँ, यहाँ बताया पटाम्बर, पटाम्बर से सुशोभित। तो कृष्ण का, राधा रानी का जो साड़ी है वो मृग नाभि रुचा सनाभि। सनाभि का मतलब मृग नाभि, नाभि कस्तूरी का रंग भी फीका करने वाले उनका साड़ी का रंग इतना उज्जवल है। The color of the sari is so bright that even the kasturi rang, the color will be cannot compare to. So we don't know what the name. उससे भी सुंदर। It's more beautiful than the color of the kasturi. तो ऐसे 6 नंबर में श्रील रूप गोस्वामी पाद, वृंदावन में जो राधा जी, वृंदावन में जो कृष्ण जी, उनका जो स्वरूप है, ये दोनों रूप गोस्वामी पाद ये सिद्ध स्वरूप में मंजरी भाव में दर्शन करते हुए उनका ये उद्गार है। बोलो, ट्रेनिंग हो रहा है, सुना नहीं? क्या कर रहे हैं? उनको सिखा रहे हैं जो आए। तो चलो कोई बात नहीं। तो इस प्रकार रूप गोस्वामी पाद ससिद्ध स्वरूप में मंजरी भाव में इन वृंदावन की लीलाओं का दर्शन कर रहे हैं। So this way, Rupa Goswami is meditating on Vrindavan Dham in his सिद्ध स्वरूप में। Siddha Sarva. आगे हम लोग 7 नंबर श्लोक श्रवण करेंगे शाम को। Tonight we can listen to the seventh. उत्कलिका वल्लरी की जय, श्री रूप गोस्वामी पाद की जय, वृंदावन धाम की जय, श्री राधा श्याम सुंदर की जय, गौतम आनंदे हरि हरि।